इस समय हम उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत ग्राम सभा सीधे गौर में मौजूद हूं, जबकि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के प्रबंधक जी हमारे सामने उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के ग्रामीण भी हमारे सब बगल में उपस्थित हैं। इनके विद्यालय से संबंधित आज हम वार्तालाप करेंगे, जबकि यह विद्यालय बड़हलगंज से लगभग 13-14 किलोमीटर देवरिया के मेन छोर के समीप बना हुआ है और जून से जुलाई के महीने में यह क्षेत्र बाढ़ से अधिक प्रभावित रहता है। जबकि इन आपके विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे लगभग बहुत संख्या में आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं और यहाँ से शिक्षा लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यरत हैं, सेवा दे रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। लेकिन वर्तमान समय में कई जगह रोडों के टूट जाने से बच्चों को इस विद्यालय में या इस क्षेत्र के लोगों को अपने चौराहे पर आकर घरेलू उपकरण सामग्री लेने में क्या क्या परेशानियां होती है, इन सभी संदर्भों पर हम आज वार्तालाप प्रबंधक जी से करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो आपका विद्यालय बना हुआ है देवरिया के समीप बड़हलगंज से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर, जो आपके विद्यालय में बच्चे शिक्षा आकर ग्रहण करते हैं, तो बाढ़ के दिनों में किन प्रकार से उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है? सर, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं यहाँ पे। जब बाढ़ आ जाती है तो समझिए कि 50% उपस्थिति हो जाती है। दिक्कत यह है कि हर जो रोड है, सब थोड़ा कैमरे में अजयपुरा से जो सीधे गौर के लिए रोड आता है, उस पर जो पुलिया बनी है वो पुलिया भी ध्वस्त हो चुकी है। अभी नया निर्माण हुआ है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। अप्रोच उसका वैसे ही का ही खाली, अगर बाढ़ आ जाए फिर पानी अगर भर जाए तो पुलिया पर फिर अवरुद्ध हो जाए, वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। जब बाढ़ आ जाती है तो आपके विद्यालय पर बाढ़ में बच्चों को आने में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव। पहली बात तो गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं उस रूट की। कई विद्यालयों की गाड़ियाँ उस रूट पे जाती हैं, सारे विद्यालयों की गाड़ियाँ रुक जाती हैं। तो जब गाड़ी रुक जाती है तो बच्चे भी नहीं आ पाते हैं। ये पुलिया बने हुए कितने दिन हो गया? सर, पुलिया का काम लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी भी पोर्च उसका अप्रोच बना नहीं है। अभी उस हम मौके पर देख कर आ रहे हूँ, अभी पुलिया के जो मिट्टी की भराई होनी चाहिए वो भराई नहीं हुई है। जो उसका डाइवर्जन है, डाइवर्जन से लोग मेन रोड राम जानकी मार्ग पर आकर अपने मार्ग को, चाहे बड़हलगंज जाना हो चाहे देवरिया जिले को जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो डाइवर्जन से होते हुए आ रहे हैं। रबी की बुआई, गेहूं की फसल की बुआई तो हो चुकी है और मिट्टी की भराई नहीं हुई है। अब फसल बो जाने के कारण अगर कहीं ये लोग 1-2 महीने बाद मिट्टी की भराई करते हैं तो फसल को नुकसान होगा। इस पर आपका क्या कहना है कि सरकार और जो PWD विभाग के चाहे जो भी जिस विभाग से पुलिया बनी है, उन लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं तो दिख रही है? सर, लापरवाही, भयंकर लापरवाही है और मुझे लग रहा है कि इसको लापरवाही है, लेकिन बाढ़ अभी आने में, जून में बाढ़ आएगी, तब तक शायद ये लोग कंप्लीट कर पाए। शायद अगर जो बाढ़ आई थी, बाढ़ खत्म हो गई थी, उसके बीच में लगभग 20 से 25 दिन का गैप बचा हुआ था। ये लोग अगर मिट्टी भराई करना चाहे होते तो क्या कर सकते थे? आराम से कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, लेकिन उस बीच में कहीं कोई काम हुआ नहीं है उस रोड पे। आपका जिला गोरखपुर और देवरिया सटा हुआ है। कुछ बच्चे आपके विद्यालय में क्या देवरिया जिला से भी आकर शिक्षा लेते हैं? हाँ सर, देवरिया से यहीं बगल में एक भदिला गांव है जहां से नदी भी थी, अभी तो पूरा भर गया है, पानी उसमें नहीं रहा अभी उस नदी में। लेकिन जब बाढ़ आती है तो वह नदी के उस पार वाले बच्चे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और काफ़ी डर बना रहता है। कई बार कई चैनलों ने कवर किया, लेकिन अभी तक उसका परमानेंट कोई इलाज नहीं निकला। एक तरह से कह सकते हैं कि बच्चे आते हैं और जाते हैं,
अंदर से एक डर बना रहता है। नदी तो बहुत बड़ी है, राप्ती नदी है, तो बच्चे आते हैं क्या वो नाव का सहारा लेते हैं कि कैसे आते हैं? नाव का सहारा लेकर आते हैं, नाव का। नाव से ही आते हैं और नाव से ही जाते हैं। इसी साल अभी बाढ़ जब अपने चरम पर थी तो देवरिया जो बरहज के एसडीएम साहब आए और वो कहे कि आप विद्यालय जब तक बाढ़ है तब तक बंद कर दीजिए। फिर उन बच्चों को का मुझे छुट्टी करना पड़ा, लगभग 10 दिन वो बच्चे स्कूल नहीं आए। तो ये एरिया तो लगभग 2 से ढाई महीने बाढ़ से प्रभावित रहती है, तो 2 से ढाई महीना अगर बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है तो उनका तो बैकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ सर, निश्चित रूप से काफ़ी बैक हो जाते हैं बच्चे। तो कैसे फिर आप स्ट्रगल करते हैं? बहुत दिक्कत होती है। किसी तरीके से उसको हम लोग मैनेज करते हैं, टीचर्स और बच्चे मिलके उस पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ हम देना चाहते हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। कितने दिनों से यहाँ विद्यालय के रूप में आप सेवा इस क्षेत्र में और सीधे गौर चौराहे पर दे रहे हैं? सर लगभग 18 साल हो गया मुझे विद्यालय संचालित करते हुए। क्या आपके विद्यालय से बच्चे कहीं सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब इस विद्यालय से निकल कर जाकर आगे शिक्षा लेकर कहीं नौकरी कर रहे हैं? हाँ सर, निश्चित रूप से कर रहे हैं। सारे बच्चे जो हम यहाँ से निकले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और जो भी मुझे 4-5 बच्चों का मुझे जानकारी है जिसका मैं बता पाऊँगा। सारे बच्चों का तो मुझे याद नहीं है कि कौन कहाँ गया है, लेकिन जो जानकारी है अगल बगल के बच्चे हैं। श्वेता गुप्ता है जो कि नेवी में गई है, एक यास्मीन अंसारी है जो कि मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रही है, वो उसको भी जॉब मिल जाएगा। एक ब्रह्मानंद साहनी जो काफ़ी होनहार बच्चा था, फाउंडर बच्चा था, आज एम्स में डेंटिस्ट की डिग्री ले रहा है। और एक अजीत यादव था जो कि आपके गांव वहाँ अजयपुरा का ही है, वो बिहार में जॉब कर रहा है, इंजीनियर के पद पे है। जबकि यह कहा जाता है कि कचरांचल बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर बाढ़ से प्रभावित बचने के लिए बच्चों की व्यवस्था कर दी जाए सरकार द्वारा, तो कहीं ना कहीं बच्चे और इस कचरांचल से निकलकर और अलग अलग देश की सेवा कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से सर, यहाँ से बच्चे सीमित संसाधन में किसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं करके, गार्जियन भी मतलब हमारे विद्यालय में यह है कि हम लोग का डेली वेजेस पे काम करने वालों के बच्चे बहुत अच्छे और मेहनत से पढ़ते हैं, और वो एक एम्स लेके एम वो बना के रखते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। पिछले साल हाई स्कूल में एक बच्चा था शिवपाल यादव, मुझे जहाँ तक याद है कि कभी ड्रेस के लिए कभी कॉपी के लिए हमेशा उसको टच करना पड़ता था। तो ड्रेस और कॉपी तो ये गार्जियन की गलती है, नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर में 89% लाकर वो पूरे गोरखपुर जनपद में 25वां स्थान हासिल किया था। जबकि देखा जाए तो यह क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, और इसकी उपलब्धि और चाहे क्षेत्र की उपलब्धि एक शिक्षा ही मात्र देन है, जो आप यहाँ एक प्रधानाध्यापक के रूप में यहाँ लोगों को या शिक्षकों को यहाँ लाकर दूर से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए विद्यालय में आपके बच्चे पढ़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं गार्जियनों की बहुत बड़ी लापरवाही होती है कि जो एक तरफ से तो बच्चे निर्भर नहीं रहेंगे कि विद्यालय में केवल शिक्षा लें, लेकिन गार्जियन की क्या भूमिका घर पर होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को घर पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं और व्यवस्थित रखें ताकि उनकी शिक्षा और मजबूत हो सके। सर ये आपके माध्यम से हम गार्जियनों को कहना चाहेंगे कि गार्जियन तो ये एडमिशन करवा देते हैं, उनको बुक कॉपी खरीद देते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं हम कार्य मुक्त हो गए। उनका बच्चा हमारे पास 5 घंटा रहता है, लेकिन बाकी 19 घंटा उनके पास ही रहता है। तो उनको भी केयर करना पड़ेगा अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या गलत है क्या सही है। हम लोग तो 5 घंटे में जो भी बताना होता है हम लोग बताते रहते हैं, लेकिन उन्हें भी बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बड़े बड़े सिटियों में, शहरों में, जैसे दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, नोएडा हो गया, अन्य अन्य शहरों में माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाता है बच्चों के एडमिशन के समय में। तो इसका क्या कारण रहता है कि माता पिता का भी इंटरव्यू लिया जाए ताकि बच्चे के एडमिशन के साथ साथ, इसका मुख्य कारण क्या बनता है? सर मुझे जो लगता है कि हम लोग तो ग्रामीण अंचल का विद्यालय संचालित करते हैं, और हम लोग तो ऐसे जो फीस का स्ट्रक्चर भी है हमारे विद्यालय का, मिनिमम मतलब डेली वेजेस पर एक मजदूर का
मजदूरी 300 रुपया है आज के डेट में, लेकिन विद्यालय की फ़ीस 250 रुपया है। हमारे विद्यालय की 250 है, तो हमें वो ज़रूरत नहीं पड़ती है इंटरव्यू लेने की। लेकिन अन्य शहरों में जो इंटरव्यू लिया जा रहा है उसका टेंट तो मुझे ये लग रहा है कि वो पहले उनके पॉकेट को भी चेक करते हैं कि वो अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र से हम चाचा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? हेलो, बोलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा राम सुनी नाम है। किस गांव से आते हैं? हम बघा दवा सचपुरा है। बगहा देवार की दूरी हाँ। यहाँ से लगभग कई किलोमीटर होगी? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर। जब बाढ़ आती है इस क्षेत्र में, जैसे पहले 1-1.5 महीना पहले आई थी, तो किन किन समस्याओं से आप लोग जूझ रहे थे? हम लोग जब बाढ़ आते हैं तो हम लोग परेशानी गुजरती है। हम लोग सड़क पर झोपड़ी डाल डाल कर गुजर करते हैं लोग, और दूसरा कोई हम लोग को सेवा नहीं है। तो जब बाढ़ आती है तो बड़े यहाँ विस्तार रूप पे बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जाता है। अगर बाढ़ से जो रिंग रोड निकाल दिया जाए नदियों से, तो क्या जितना खर्च किया जा रहा है बाढ़ राहत सामग्री बांटने पर, उसी खर्च से अगर रिंग रोड निकालकर इसको बाढ़ से बचाया जाए इस क्षेत्र को, तो 2 फसल इस क्षेत्र के लिए लाभदायक हो जाएगी। रबी की खेती तो हम लोग आप लोग कर लेते हैं, लेकिन खरीफ की फसल को नहीं उपजा पाते हैं। तो इससे किसान की क्या आय बढ़ जाएगी और उनको क्या सुविधा मिल पाएगी? और रोड निकलने के बाद से अगर हर 2 फसल काटेंगे और हम लोग हर की सुविधा मिल जाएगा सड़क निकलने के बाद से। और दूसरी चीज़ एक कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी में बहकर बहुत से विषैले जीव जंतु भी आते हैं, उनका भी आप लोगों को क्या खतरा और डर भय बना रहता है? हाँ, खतरा बना रहा था। जो बाढ़ आती है तो कीड़ा है, मकोड़ा है, सब जीव जंतु, हमें बहुत डर लगता है। हम लोग जब उपरा जाते हैं हम परेशानी हो जाते हैं कि कहाँ जाएँ, कैसे जान बचाएँ अपना। आप जब अपने गांव से आए होंगे तो बगहा और तो एक बीच में पुलिया है, शायद कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा सर? बरडीहा। बरडीहा में वो पुलिया है। वो पुलिया का निर्माण तो पूर्ण रूप से सरकार द्वारा कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मिट्टी की भराई नहीं हुई। इस पर आपका क्या कहना है? वो जब मिट्टी नहीं भरेगा तो रास्ता बंद हो जाएगा, स्कूल के लिए परेशानी हो जाएगा बच्चों के लिए, और सारा जनता की परेशानी होती है। न गाड़ी आएगा, घोड़ा कुछ नहीं जा पाएगा, और मिट्टी भरा नहीं है, केवल छत लगा गया है। इसी क्रम के साथ मेरी वार्तालाप यहाँ उपस्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक हमारे सामने उपस्थित हैं। मेरी वार्तालाप हुई है। DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव हूँ।